हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तंजिल टेक। और आज का जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ वो है कि ब्लॉग में किस तरह से आप लॉगिन बना सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं। साथ में ऑथेंटिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। और इसका पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जो HTML फाइल को कन्वर्ट करके PHP में कैसे करना है, साथ ही साथ में हेडर फुटर साइड बार को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद ही सेकेंड वीडियो आप स्टार्ट करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो ए सॉफ्टवेयर एकेडमी आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल में, और यहाँ पर लिखना है ए सॉफ्टवेयर एकेडमी। ए सॉफ्टवेयर एकेडमी जो कोलकाता में है, और वहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, अगर आप फ्रेशर है, आप कहीं से भी है, जैसे मान लीजिए झारखंड से है, बिहार से है, कहीं से भी है, तो ये ऑल ओवर इंडिया कोर्स प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप कोलकाता आके, ये नियर साइंस सिटी के पास है, वहाँ पे आप आके कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेट है, जैसे कोलकाता के बाहर है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ए सॉफ्टवेयर अकेडमी जो है कोर्स प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इतने सारे कोर्स जो है ए सॉफ्टवेयर अकेडमी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर आप PHP फुल स्टैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप जो है कोर्स प्रोवाइड मतलब ले सकते हैं, है ना। कोर्स हो जाने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 3 प्रोजेक्ट बनाया मिलेगा। जैसे यहाँ पर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं PHP MySQL में, ब्लॉग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद लास्ट में क्रड जो है लारावेल में भी आप प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी इसका सर्टिफिकेट दिखा के आप जो है जॉब कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेड है, और साथ में ये ISO सर्टिफाइड भी है। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें ए सॉफ्टवेयर अकेडमी को, और यहाँ से कोर्स आप ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपना जो ब्लॉग प्रोजेक्ट है वहाँ से। तो यहाँ पर हम एडिटर को ओपन करते हैं, सबलाइम को। ठीक है, अपने हिसाब से आप जो कोर्स मतलब जो एडिटर लेना चाहते हैं वो एडिटर को आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ। सबलाइम में इसका पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरह से आप हेडर फुटर इंडेक्स डॉट PHP लॉगिन डॉट PHP साइड बार डॉट PHP अलग अलग करके आप जो है एक जगह पे हम लोग कर सकते हैं। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करके, डेटाबेस बना के, टेबल बना के उसके अंदर लॉगिन जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जाने के बाद आपको लोकल हो /PHP माई एडमिन लिखना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका PHP माई एडमिन जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, न्यू एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा न्यूज़ ब्लॉक के नाम से। ठीक है, न्यूज़ ब्लॉक के नाम से टेबल डेटाबेस क्रिएट होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको एडमिन के नाम से टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर 3 फील्ड होना चाहिए, ID और साथ में ईमेल या फिर यूज़र नेम कुछ भी दे सकते हैं, और साथ में पासवर्ड। फिर इसको वैरकर कर देना है, इसको वैरकर, और यहाँ पे लेंथ जो है 255 होगा। ठीक है, और फर्स्ट वाला में क्या होगा, मेरा ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ID में क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल भी मेरा एडमिन के नाम से जो है क्रिएट हो गया, जिसके अंदर 3 फील्ड क्रिएट करके रखा है। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं कैटेगरी के नाम से। तो यहाँ पे कैटेगरी, और फर्स्ट में ID, ऑटो इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे कैट नेम, कैट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करके नीचे में भी पेस्ट। तो ये कैटेगरी के लिए है, कैटेगरी टेबल के लिए इसके अंदर भी 3 फील्ड ही क्रिएट होगा, कैटेगरी नेम और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। लास्ट टेबल जो बनाने वाले हैं यहाँ पर होगा आर्टिकल्स के नाम से। ठीक है,
और यहाँ पर फर्स्ट में क्या होगा, मेरा आईडी होगा, और फिर से इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैट आईडी। ठीक है, कैट आईडी इसलिए लिख रहे हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा आर्टिकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका कैटेगरी का आईडी भी पास करने वाले हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इंट और यहाँ पे डाल देते हैं 25। ठीक है, इंट इसलिए डाला क्योंकि मेरा कैट आईडी क्या होगा, आईडी पास होगा, तो वहाँ पे इंटीजर ही पास करने वाले हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा आर्टिकल्स नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन, एक और कॉलम को ऐड करना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 ऐड 1, तो इसके नीचे में एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आर्टिकल्स, यहाँ पे इमेज। ठीक है, और यहाँ पे वैरकर और यहाँ पे 255 और भी अगर आपको कुछ फील्ड रखना हो तो यहाँ पे आप कॉलम गो करके यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फील्ड जो है मेरा बन चुका है। ठीक है, अब एडमिन में क्या करते हैं कि खुद से हम लोग इंसर्ट कर देंगे उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड, क्योंकि एडमिन पैनल में तो रजिस्टर नहीं बना सकते हैं। अगर रजिस्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो कोई भी इसके अंदर जो है रजिस्टर करके जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन एडमिन टेबल में खुद से हम लोग जो है उसका आईडी पासवर्ड इंसर्ट कर देंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी आईडी पासवर्ड से जो है हम लोग लॉगिन करेंगे वहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट में जाके खुद से मैंने ईमेल और पासवर्ड दोनों को ऐड करके रख दिया। अगर आप रजिस्टर बनाते हैं तो रजिस्टर करेंगे तो उस जगह पे उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से हम लोग लॉगिन करेंगे। बट यहाँ पे कोई रजिस्टर का स्क्रीनशॉट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या किया, इंसर्ट में जाके ईमेल आईडी पासवर्ड को लिख के रख दिए। ठीक है, अब मेन आते हैं हम लोग login.php के कोड में, है ना। तो यहाँ पर एडिटर में जाना है और सारा को क्लोज कर देता हूँ मैं, और सिर्फ रखता हूँ login.php। login.php में जाने से पहले आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं db.php के नाम से क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर बाहर क्रिएट हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, db.php मतलब डेटाबेस को एक जगह फाइल को क्रिएट करके रख देंगे और इस db.php को हर फाइल में इंक्लूड करके रखेंगे, है ना। तो कुछ कोड इस तरह से मेरा होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग कोड जो है लिखेंगे, और यहाँ पर यूज़र नेम के यहाँ पे लिखना है db नेम मतलब डेटाबेस नेम। ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, न्यूज़ ब्लॉग। ठीक है, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है। बट मेरा यहाँ पे सेट किया हुआ जिसकी वजह से मेरा एडमिन होगा और पासवर्ड में भी मेरा एडमिन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है कि मेरा आपका क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा देके इस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देना है ना। अब क्या होगा, db.php को चेक करना हो कि मेरा डेटाबेस कनेक्शन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेरा मैसेज आना चाहिए कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ब्राउज़र में जाना है, और ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है लोकल होस्ट न्यूज़ ब्लॉग एडमिन के अंदर db.php। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एरर आया है लाइन नंबर 8 में। तो लाइन नंबर 8 में यहाँ पर सेमीकोलन छूटी है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेरा एरर आ रहा है इसके वजह से एडमिन, और इसके वजह से हम चेक कर लेते हैं कि मेरा आखिर में है क्या। एक्चुअली मेरा यहाँ पर एडमिन है, रूट है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा वहाँ पर एरर दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली कनेक्टेड जो है मैसेज दिख जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपके पीसी में क्या चीज़ है। अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर रूट यूज़र नेम रूट पासवर्ड ब्लैंक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। अब यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है कनेक्टेड सक्सेसफुली दिख रहा है।
अब क्या करना है, इस db.php को इंक्लूड कर देना है किसके अंदर, login.php के फाइल के अंदर। तो यहाँ पे इंक्लूड db.php है ना, मतलब कि डेटाबेस जो है login.php में भी कनेक्टेड हो चुका है, इंक्लूड कर दिया हम लोग, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कोड करने वाले हैं। तो क्या कोड होगा, इफ़ $_ है ना, मतलब कि जब हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, मेरा डेटा पोस्ट होगा, और पोस्ट किससे होगा, इस फील्ड से होने वाला है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपको फॉर्म देखना पड़ेगा कि फॉर्म मेरा लगा हुआ या नहीं हुआ। तो फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है, और इसको जो है ये सारा चीज़ जो है फ़िलहाल के लिए भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से ये रिमूव, और यहाँ से ये रिमूव। अब इसको हम लोग इस तरह से, मेरा कुछ सिंपल सा बन गया है ना। अब क्या करना है, लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड का लिखना है यहाँ पर कोड। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि फॉर्म टैग आपका स्टार्ट होना ही चाहिए, वरना क्या होगा, आपका बटन जो है ये वाला काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड, उसके बाद चेक है, सबमिट। अब यहाँ पे क्या है, कोड हम लोग को लिखना है। तो कोड क्या है मेरा, देखते हैं हम लोग। तो कोड मेरा जो है ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ़ $_पोस्ट, जब पोस्ट होगा तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है पोस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, $सेल, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे क्या होगा, मेरा एडमिन होगा, टेबल का नाम होने वाला है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, टेबल का नाम, वेयर उस टेबल के अंदर ईमेल और पासवर्ड को चेक करेगा, मतलब फेच करेगा, सेलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, $क्वेरी, एक वेरिएबल लिया क्वेरी के नाम से जिसके अंदर क्वेरी चल रहा है, MySQL क्वेरी। और $कॉन जो है ये मेरा डेटाबेस से आ रहा है, यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये वाला $कॉन, ठीक है। तो $कॉन और ये वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख दिया। तो इस वेरिएबल को क्या करेगा, क्वेरी चलाएगा। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया $रो के नाम से, जिसमें क्या करेगा, MySQL num rows चेक करेगा, ठीक है, किसको, क्वेरी को, इस वेरिएबल को। तो ये वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर उस रो में चेक करेगा, अगर यहाँ पे उसको मिला, अगर उस रो से कुछ डेटा मिला, तब क्या होगा, $_सेशन ईमेल को क्या करेगा, सेशन आईडी में स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और साथ में वहाँ पे एक मैसेज भी दिख जाएगा, echo 1। अगर सक्सेस हो गया तो क्या होगा, echo 1 होगा, और नहीं तो एल्स echo मेरा 0 दिखेगा, मतलब कि सॉरी इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड, है ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग लॉगिन करके चेक करते हैं एक बार। ईमेल यहाँ पर फील्ड में जो है चेक कर लेना कि नेम है या नेम, ईमेल और साथ में पासवर्ड। तो login.php फाइल में हम लोग जाते हैं, और यहाँ पर एडमिन और एडमिन, अगर मेरा लॉगिन होता है, अच्छा, यहाँ पर टाइप जो है मेरा ईमेल किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सक्सेस हुआ तो क्या करेगा, हेडर लोकेशन index.php में रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग, एडमिन और साथ में एडमिन। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सक्सेसफुली लॉगिन जो है मेरा हो के और index.php में मेरा चला गया, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ गलत डालता हूँ मैं, मान लीजिए कि यूज़र आईडी पासवर्ड में गलत डाल रहा हूँ, तो उस जगह पे मेरा मैसेज शो होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि $error मैसेज के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड जो है मेरा मैसेज दिखना चाहिए। कब, अगर यहाँ पे चेकिंग करेगा, इफ़ अगर सारा चीज़ मेरा सही है तो क्या करेगा, सेशन में ईमेल आईडी को स्टोर करके रखेगा, और साथ में
हेडर लोकेशन करेगा index.php के अंदर, अगर उसको डेटा मिल रहा है तो। और एल्स अगर वहाँ पे कुछ एरर अगर उसको मिलता है, जैसे मान लीजिए यूज़र आईडी पासवर्ड उसको मैच नहीं कर पाता है, तब क्या करेगा, एल्स पार्ट में आपको मैसेज शो करवाना है कि इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। और इस मैसेज को क्या करना है, ठीक इसके नीचे पे यहाँ पर लिख देना है कि PHP इफ़ इज से डॉलर मैसेज, अगर वहाँ पे उसको मैसेज कुछ मिला तब क्या करेगा, div क्लास अलर्ट अलर्ट डेंजर यहाँ पे इको करवा दे रहे उस मैसेज को। जैसे कुछ इस तरह से मेरा दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, अगर मैं करेक्ट डाल रहा हूँ जैसे एडमिन और साथ में एडमिन, अगर लॉगिन कर रहा हूँ तो ये सक्सेसफुली मेरा लॉगिन होके मेरा रिडायरेक्ट कर रहा है लॉग index.php में। अगर यहाँ पे कुछ मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ ईमेल आईडी, तो यहाँ पे जब लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड का मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग लॉगिन का कोड करके हम लोग इसका रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, किसमें, index.php में। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि आपको यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि तभी जाके ये सेशन में मेरा स्टोर होने वाला है, क्या, ईमेल आईडी को, है ना। अब क्या करना है कि अभी क्या होगा कि विदाउट लॉगिन ये क्या होगा मेरा, जैसे यहाँ पे इनकॉग्निटो में चेक करते हैं, जब ये index.php को ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली index.php मेरा चला जा रहा है। बट यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जब तक वो लॉगिन नहीं है तब तक वो index.php में नहीं जा सकता है। तो उसके लिए लगाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन की जब तक लॉगिन करो तभी आप index.php के अंदर जा सकते हो। तो वो चीज़ कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको एक और फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा auth.php। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, php if $_session, तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग कोड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सेशन स्टार्ट किया है ना, तो सेशन स्टार्ट करने के बाद क्या किया, auth.php में भी आपको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेशन में चेकिंग करेगा कि अगर, सॉरी बैटरी लो, सॉरी वो चार्ज ख़त्म होने वाला था तो चार्ज लगा रहा था। तो यहाँ पर क्या किया कि auth.php में यहाँ पर क्या किया, सेशन को स्टार्ट किया और इफ़ सेट, अगर सेशन में ईमेल आईडी उसको नहीं मिला या फिर अगर एम्प्टी सेशन मिला, मतलब कि सेशन में ईमेल आईडी उसको मिला ही नहीं, तब क्या करेगा, वो हेडर लोकेशन करेगा login.php के अंदर ना। जैसे यहाँ पर और एक चीज़, इस auth.php को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा header.php में, और हेडर से क्या होगा कि हर फाइल में auth लग जाएगा। मान लीजिए ऐड category.php वो अगर कोई डायरेक्टली ओपन करना चाहता है तो भी वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा मेरा login.php के अंदर, अगर जब तक वो लॉगिन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेडर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको php इंक्लूड क्या, auth.php के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं और ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लॉगिन नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, बार बार रिडायरेक्ट करेगा मेरा login.php में। अब यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे तो मेरा ये ठीक रिडायरेक्ट कर रहा है अभी index.php के, क्योंकि लॉगिन किया और सही यूज़र आईडी पासवर्ड डाला। अब यहाँ पे फिर से इनकॉग्निटो में चेक करते हैं और index.php विदाउट लॉगिन का हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा मेरा login.php के अंदर। ठीक है, जैसे ही अगर यहाँ पे फिर से हम ऐड category.php को ओपन करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, बार बार रिडायरेक्ट करेगा आपका login.php में, क्योंकि हम लॉगिन नहीं है तो इसलिए वो अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडमिन जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे वो क्या करेगा, मेरा index.php के अंदर रिडायरेक्ट करेगा। साथ में आप उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर
जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, हाँ, लॉगिन हो जाने के बाद क्या करना है, लॉग आउट भी तो बनाना है। तो यहाँ पर क्या है कि हेडर में जाना है और वहाँ पे लिखना है लॉग आउट डॉट पी एच पी। यहाँ पे लॉग आउट, यहाँ पे फिर से कंट्रोल F कंट्रोल H और यहाँ पे फाइंड करना है, फिर यहाँ पे रिप्लेस कर देना है डॉट पी के नाम से। तो लॉग आउट डॉट पी और फिर से इसके अंदर जाकर आपको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा लॉग आउट डॉट पी के नाम से। फिर यहाँ पे क्या होगा, पी स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सेशन डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। सेशन डिस्ट्रॉय क्या करेगा कि जो ईमेल आईडी जब लॉगिन होगा तो सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब सेशन से सारा डेटा को मेरा रिमूव कर देगा। और क्या करेगा, हेडर लोकेशन करेगा मेरा किसके अंदर, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पी के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लॉग आउट डॉट पी सिंपल सा 3 लाइन का कोड होता है। अब यहाँ पे हम लोग जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश करके लॉग आउट डॉट पी तो ये क्या किया, मेरा लॉगिन डॉट पी के अंदर मेरा रिडायरेक्ट कर दिया। फिर से इसको लॉगिन करते हैं, तो ये यहाँ पे इंडेक्स में किया, फिर उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप लॉगिन का कोड लिख के और ऑथेंटिकेशन का भी कोड लिख के आप हेडर में इंक्लूड करके आप जो है लॉगिन का कोड बना सकते हैं, और लॉगिन का जो फंक्शनैलिटी होता है वो सारा आप बना सकते हैं इसके थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है कैटेगरी को आप इंसर्ट कर सकते हैं इस फील्ड के, इस कैटेगरी टेबल के अंदर, ठीक है। यहाँ कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, और साथ में आप अपने दोस्त को भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप फुल स्टैक या फुल स्टैक डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सॉफ्टटेक एकेडमी को कॉल ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।